हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एम के रीजनिंग हब। उम्मीद करती हूँ आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। कल हमने ब्लड रिलेशन टॉपिक स्टार्ट किया था। टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन अ फैमिली ऑफ 8 पर्सनस देयर आर 3 जनरेशन्स। ठीक है, 8 पर्सन है फैमिली में और 3 जनरेशन है। ओके, एम इज़ द ओनली सन ऑफ एक्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि एक्स का जो एक लौता सन होगा ना, वो कौन होगा? एम। ठीक है, एम के अलावा एक्स का कोई भी सन नहीं है। ठीक है, मतलब एम में एक लौता सन है एक्स का। हु इज़ द सन इन लॉ ऑफ टी। हु किसके लिए यूज़ हुआ? इस एक्स के लिए। दैट मीन्स ये जो एक्स है ये क्या है? ये सन इन लॉ है। किसका सन इन लॉ है? टी का। ठीक है, इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमें बोला है कि एम इज़ द ओनली सन ऑफ एक्स। मतलब ये जो m है ना, ये x का इकलौता सन है। मतलब x का इकलौता सन जो है वो m है। अगर सन की बात हो रही है दैट मीन्स वो एज अ मेल मेंबर है। मेल को हम बॉक्स में रिप्रेजेंट करेंगे, फीमेल को एज अ सर्कल। हु इज़ द सन इन लॉ ऑफ टी। हु किसके लिए यूज़ हुआ है? x के लिए। x सन इन लॉ है किसका? t का। ठीक है, हमने ये चीज़ की है ना कि सन इन लॉ डॉटर इन लॉ की बात कर रहे हैं तो एज अ जिगजैग लाइन रिप्रेजेंट कर दो उसको। ये x की बात हो रही है। x इज़ अ सन इन लॉ ऑफ t। तो x जो है वो क्या है? t का सन इन लॉ है। ठीक है, t का सन इन लॉ है। तो x का तो जेंडर पता लग गया, सन इन लॉ है। दैट मीन्स x जो है वो मेल मेंबर है फैमिली का। ओके, s इज़ अ स्पाउस ऑफ t। s जो है, s और t दोनों क्या है? जीवन साथी। स्पाउस मतलब हस्बैंड वाइफ। ठीक है ना, जीवन साथी है वो। तो एस टी क्या है? स्पाउस है। दैट मीन्स टी जो है वो एस से मैरिड है। ठीक है, तो हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। हमें इसमें जेंडर नहीं पता कि टी का क्या है, एस का क्या है, पर ये है कि ये दोनों मैरिड है। नेक्स्ट है, के इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ वाई हु इज़ द फादर इन लॉ ऑफ एल। ठीक है, अभी हमें ना तो के का पता है ना वाई का, एल का भी नहीं पता कुछ। इसको हम बाद में कनेक्ट करेंगे अगर कोई कनेक्टर मिल गया हमें। यहाँ से देखो, वाई डज नॉट हैव एनी सिबलिंग्स। वाई का कोई भी सिबलिंग नहीं है, मतलब वाई का कोई ब्रदर सिस्टर नहीं है। ओके, जेड इज़ मदर ऑफ एक्स। ठीक है, ये देखो, ये जो एक्स है ना हमारा, ये जो एक्स है इसकी मदर बता दी हमें, कौन है? जेड। ये जो टी एस है ये तो मदर फादर इन लॉ होंगे इसके, है ना। पर अब हमें क्या बोला है कि z इज़ द मदर ऑफ x। मतलब x की जो मदर होगी, तो इसलिए हमने स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर दी। वो कौन है? z। मदर है तो मदर के हमने एज अ सर्कल में रिप्रेजेंट कर दिया इसको। एंड स्पाउस ऑफ y। ये स्पाउस मतलब ये किसके लिए यूज़ हुआ? एंड स्पाउस ऑफ y। इस z की ही बात हो रही है। जो z और y है ना, वो क्या है? पार्टनर्स है। ठीक है, जेड वाई एज अ हस्बैंड वाइफ है। तो जेड का तो हमें जेंडर पता ही है कि जेड एज अ फीमेल है। अगर जेड एज अ फीमेल है तो वाई क्या होगा? वाई मेल मेंबर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। ओके, टी एंड एम आर हैव सेम जेंडर। टी एम का क्या है? सेम जेंडर है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर हमें एम का जेंडर पता है कि एम एज अ मेल मेंबर है। अगर एम मेल मेंबर है तो टी और एम का सेम जेंडर बोल रहा है ना, तो टी भी एज अ मेल मेंबर ही होगा। तो टी के ऊपर भी हम एज अ स्क्वायर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर डाल दिया। अब टी एज तो हस्बैंड वाइफ है। अगर टी एज अ मेल मेंबर है तो टी की वाइफ ही तो होगी एज। ठीक है, तो उसके ऊपर हम एज अ सर्कल लगा देंगे। ठीक है, जो लाइन हमने छोड़ी थी पीछे, यहाँ से के से, है ना, कि के इज़ अ सिस्टर इन लॉ ऑफ वाई हु इज़ अ फादर इन लॉ ऑफ एल। ठीक है, हु किसके लिए यूज़ हुआ है? वाई के लिए। वाई जो है वो एल का फादर इन लॉ है ना। देखो ध्यान से, हमें ये बताया ये जो एक्स है, एक्स के मदर फादर कौन है? जेड और वाई। ये जेड वाई है ना। और इनके जो मदर इन लॉ और फादर इन लॉ है वो टी और एस है। यहाँ पर बोला है कि ये जो वाई है ना, ये फादर इन लॉ है एल का। अगर ये एक्स इनकी डॉटर है तो एक्स का जो हस्बैंड होगा उनके ही तो ये फादर और मदर इन लॉ बनेंगे ना, वाई जेड। ठीक है, तो इसका मतलब एल जो होगा वो किससे मैरिड होगा? एक्स से। ठीक है, एल एक्स से मैरिड होगा तभी वाई और जेड
उसके वो बनेंगे ना, यहाँ पर लिखा है कि वाई इज़ अ फादर इन लॉ, तो तब भी वाई उसका फादर इन लॉ बनेगा। ठीक है, एक्स का जेंडर हमें पता है, एक्स एज अ मेल मेंबर है, अगर एक्स एज अ मेल मेंबर है तो वाई एल क्या होगा, एल फीमेल होगी। ठीक है, सो ये हमारा कपल बना, एक ये वाला, एक ये वाला। एक और लाइन लिखी थी, के इज़ अ सिस्टर इन लॉ ऑफ वाई, मतलब ये जो वाई है, ये जो वाई है ना ये वाला, इसकी सिस्टर इन लॉ कौन है, के। ठीक है, मतलब क्या होगा, उसकी खुद की तो उसका कोई है ही नहीं सिबलिंग, है ना, और सिस्टर इन लॉ दैट मीन्स उसकी वाइफ की सिस्टर होगी। ठीक है, दैट मीन्स ये जो जेड है ना इसकी सिस्टर होगी कौन, के। सिस्टर इन लॉ बोला है ना, तो ये भी क्या होगी, एज अ फीमेल मेंबर, राइट। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू एज पर द फाइनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमें ये जो ऑप्शन गिवन है हमने बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू। सो सबसे पहले क्या बोला, एस एंड वाई आर सेम जेंडर, एस और वाई का सेम जेंडर है क्या, एस क्या है, एस एज अ फीमेल है और वाई कहाँ पर है, वाई एज अ मेल मेंबर है, तो सेम जेंडर तो हुआ ही नहीं इसका। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रॉन्ग। टी इज़ अ फादर इन लॉ ऑफ के, टी जो है वो के का फादर इन लॉ है, के फर्स्ट जनरेशन में, टी इज़ ऑल्सो इन द फर्स्ट जनरेशन, तो ये फादर इन लॉ तो है ही नहीं, है ना। टी किसका फादर इन लॉ है, एक्स का, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है। जेड इज़ अ आंट ऑफ एल, एल की जो आंट है क्या वो जेड है, जेड कहाँ पर है, जेड ये रही। ठीक है, ये एल है, आंट तो नहीं है, हमें सीधा बताया कि जेड जो है ये एक्स की तो मदर है, एक्स की मदर है, तो एक्स जो उसकी एक्स की मदर है, एक्स उसका सन है। ठीक है, उसका सन एल से मैरिड है ना, तो ये एज अ मदर इन लॉ ही बनेगी, एल की आंट तो नहीं है। ठीक है, सो इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। वाई इज़ अ पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ एम, यहाँ पर पैटर्नल टर्म यूज़ होगी, पैटर्नल दैट मीन्स जो हमारे फादर की साइड के रिलेटिव्स होंगे। सो वाई इज़ अ पैटर्नल ग्रैंड फादर ऑफ एम, ये जो एम है ना, वाई इसका पैटर्नल ग्रैंडफादर है, ग्रैंडफादर तो है वाई, ये तो पता है। ठीक है, पैटर्नल है ये चेक करो, पैटर्नल दैट मीन्स कि उसके फादर के फादर हैं, है ना। देखो एक्स एम का फादर है, ठीक है, और ये एक्स के तो फादर मदर हैं वाई और जेड, तो फिर पैटर्नल ही हुए। ठीक है, सो वाई इज़ द पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ एम, इसका मतलब ये वाला हमारा क्या होगा, ऑप्शन राइट। सो ये ठीक है, सो इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हाउ के रिलेटेड टू जेड, के कहाँ पर है हमारा, के है हमारा फर्स्ट जनरेशन में, ये जो ऊपर बनाया ना मैंने ये के है, के हमारा जेड से कैसे रिलेट कर रहा है, हमने बोला था ना कि यहाँ पर देखो ये लाइन जो थी कि के इज़ अ सिस्टर इन लॉ ऑफ वाई। ठीक है, के वाई की सिस्टर इन लॉ है, अगर के वाई की सिस्टर इन लॉ है तो ये जेड की सिस्टर हुई। ठीक है, तो के और जेड का ही तो पूछा है कि हाउ के रिलेटेड टू जेड, इसका मतलब क्या है, के उसकी क्या है, सिस्टर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी मेल मेंबर आर इन द फैमिली। ठीक है, मेल मेंबर कितने हैं फैमिली में, तो सबसे पहले तो अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें, फर्स्ट जनरेशन में 2 मेल मेंबर है, वाई और टी। ठीक है, सेकेंड जनरेशन में मेल की बात करें तो एक्स है। ठीक है, लास्ट थर्ड जनरेशन में एम है, इज़ अ मेल। ठीक है, तो टोटल मेल की बात करें तो 4 मेल मेंबर्स है, इस पूरे अरेंजमेंट में टोटल 4 मेल मेंबर है। ठीक है, तो इसका 4 मेल है एंड 4 फीमेल है, तो इसका आंसर क्या होगा, 4।